नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24/7। हम मौजूद हैं झारखंड के रांची के जेएसएससी ग्राउंड में और यहाँ पे जो है वो पंचायत सचिव धरना पे बैठे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी पुराना इनका मुद्दा है और काफ़ी लंबे समय से ये लोग धरना पे बैठे हैं। पहले मोराबादी मैदान में भी अभी कुछ महीनों पहले ये लोग धरना पे बैठे हुए थे, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था। उसके बाद से ये लोगों ने अपना धरना ख़त्म किया था और अभी विगत महीनों से भी ये यहाँ पे जेएसएससी ऑफिस के बाहर धरना पे बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या मुद्दा है और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है राहुल कुमार मेहरा, पलामू से। आप लोगों की क्या मांगे अब? सर हमारा पंचायत सचिव 11 जिला गैर अनुसूचित का वैकेंसी निकला हुआ था 2017 में सर। विज्ञापन संख्या 01 बैकलॉग विज्ञापन संख्या 02 2017 था। उसका रिजल्ट को मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं सर। ये आज 22वां दिन है धरना को लेके और अब तक हम लोग को कुछ ऐसा मतलब सरकार या जो विभाग की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिला है। हम लोग 22वां दिन है धरना पे बैठे हुए हैं सर। लेकिन हम लोग ये वैकेंसी जब हम लोग का आया हुआ था उसके बाद से लगभग आईआरबी, रेडियो ऑपरेटर, दरोगा, रेवेन्यू क्लर्क, सारी की सारी वैकेंसियाँ क्लियर हो गई 59-38 के तहत। 2018 में संशोधित बाउरी कमेटी के तहत 38-54 के तहत। उसके बाद 11 गैर अनुसूचित और 13 अनुसूचित जिला को प्रॉपर रिजर्व कर दिया गया था। उसका में CGL, ANM, एक्साइज और स्पेशल की वैकेंसी आती थी जिसको सरकार वापस ले ली। आप लोग कुछ समय पहले मोराबादी मैदान में भी धरना पे बैठे हुए थे, क्या आश्वासन मिला था उस समय सरकार से? जब हम लोग मोराबादी धरना में बैठे हुए थे उस समय हम लोग का जजमेंट आया हुआ था। सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार WPC 1387 2016 का केस था। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जजमेंट आया हुआ था। उसके पारा 66 में ये हम लोग का क्लियर लिखा हुआ था कि मतलब ये जो बहाली है इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इंटरवेन किए थे हम लोग को ये विभाग जो है 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के विभाग हम लोग को रोक दी थी। हम लोग का जो प्रक्रिया उसको रोक दी थी बिना किसी कोर्ट या किसी सरकार की तरह से, बिना किसी कागज़ पत्तर का रोक दी थी अपने मन से कि इस पर स्टे है बोल के रोक दी थी। तो हम लोग कोर्ट में गए, केस चल रहा था, सोनी कुमारी उसमें इंटरवेन किए हम लोग। तो जब हम लोग इंटरवेन करते हैं तो जब उसका जजमेंट आता है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ होता है कि विभाग और सरकार का ढीला रवैये के कारण आप लोग का ज्वाइनिंग जो वैकेंसी है वो रोक कर रखा गया था। इसी पर किसी तरह का कोई स्टे था ही नहीं। वो लेके हम लोग जजमेंट रिप्रेजेंट किए यहाँ पे, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद भी इनकी विभाग का कहना है कि वो क्लियर एक्चुअली में पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। आप लोग जब मोराबादी मैदान में बैठे हुए थे, काफ़ी आप लोग का उग्र आंदोलन था। उसके बाद क्या हुआ? मतलब आप लोगों के पास काफ़ी मंत्री विधायक भी आए हुए थे, क्या कहा गया आप लोगों के लिए कि क्या कार्रवाई होगी और अभी क्या दिख रहा है, कुछ हुआ है आप लोगों के लिए? सर वो लोग जब मंत्री विधायक हमारे पास आए थे उनसे जो उम्मीद था वही मिला हम लोग को, संतावना। हम लोग पता था कि संतावना के सिवा वो कुछ दे नहीं सकते हम लोग को। वो जब आते हैं, विधायक आते, मंत्री आते, सांसद तक आते थे, दीपक सेठ भी आए थे, आते थे, पूछते थे हम लोग का प्रॉब्लम, जबकि हम लोग का प्रॉब्लम अभी स्टेट लेवल में चल रहा है। तो पूछते थे हम लोग, फिर वही चीज़ बताते थे और वो क्या करते थे, बोलते थे कि हम 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एप्लीकेशन लेते थे, पूरा संतावना देते थे कि आप लोग का हो जाएगा काम, एकदम प्रॉपर तरीका से हो जाएगा। और उसके बाद फिर पता नहीं वो उसके बाद ख़त्म हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग को डेडलाइन भी दिया गया कि अंततः हम लोग को अनशन तोड़ने के लिए डेडलाइन भी दिया गया 15 नवंबर कि हम लोग आप तोड़ दीजिए अनशन। हम लोग का जो कमेटी है, विधायक लोग कमेटी है, वो इस पर एक स्पेशल कमेटी बैठा के इसको जल्दी से जल्दी इस रिजल्ट को निकालेगी। 15 नवंबर डेडलाइन आया। तो उसके बाद फिर उसको बोला कि हम लोग गए दोबारा मिले, सर क्या हो रहा है, बोलते हैं कि देखते हैं। फिर 15 दिसंबर डेडलाइन आया, उसके बाद फिर जनवरी आ गया और अब फरवरी। अभी नियोजन नीति झारखंड में रद्द हुई है, उससे आप लोगों को कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं सर, नियोजन नीति 59-38 13 जिला पे था, वो अनुसूचित जिला पे था 59-38 के तहत। वो पाकुड़ हो गया, उधर जामताड़ा हो गया, इस टाइप से 13 जिला जो थे उसके तहत था। हम लोग का जो था वो 11 गैर अनुसूचित पंचायत सचिव, इस पर कोई नीति था ही नहीं। ये इसमें पूरा इंडिया के लोग फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते थे और उसमें था कि सिर्फ और सिर्फ वहीं के रेसिडेंट्स, वहीं के स्थानीय निवासी, से रांची का है वो रांची से ही भरेगा, वो दुमका से नहीं भर सकता था। और दुमका वाला दुमका से ही भरता, अगर दुमका क्लोज होगा तो दुमका वाला दुमका से भरता, वो ओपन से नहीं भर सकता। अभी क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रवैया अपनाया गया आप लोगों के लिए? नहीं, हम लोग का बता रहे हैं कि सर जब देखिए कि सरकार और विभाग का ढीला रवैया हम लोग जब देखे तो हम लोग 2-2 रीड कर दिए। वो फॉर 66 को रेफरेंस के थ्रू हम लोग 2-2 रीड किए। हम लोग का जजमेंट एक डेट में क्लियर हुआ और 3 दिसंबर को जजमेंट पे आ गया। ऑन द स्पॉट एक डेट मिला हम लोग को और सबकी सब कुछ क्लियर था। वो ऑन द स्पॉट हम लोग का क्लियर भी हो गया, जजमेंट पे आ गया। वो जजमेंट हम लोग रिप्रेजेंट भी कर दिए यहाँ पे। सीधे तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए उसको कौन रोक रहा है? कि सर हम लोग को अगर लिखित तौर पे कोई मिलता तो हम लोग पता चलता। सर हम लोग तो विभाग में बोलते हैं, विभाग बोलता पॉजिटिव है, दे रहे हैं।
कोर्ट इसको 8 सप्ताह का डेडलाइन भी दे के रखा हुआ है सर, वो डेडलाइन ख़त्म भी हो गया है। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। तो फिर हम लोग कल जैसे अभी जो हवा फैला हुआ था नियोजन को लेके कि ये वापस हो गया, वो वापस हो गया, ये ख़त्म वो ख़त्म, तो हम लोग कल मंडे को पारा टीचर वो टीजीटी वाले भी आए थे, पीआरटी वाले भी आए थे और हम लोग भी आए थे 11 को सस्पेंस में। हम लोग का 22 दिन चल ही रहा था, वो लोग भी आए थे। तो बोला कि नहीं एकदम पॉजिटिव है, ये जो 59-38 है वो मामला अलग है, आप लोग एकदम फ्रेश है, आप लोग का बहाली अब आगे बढ़ाया जाए। कल बोला गया कि नोटिस शाम को डाल दिया जाएगा, पीआरटी का जो डॉक्यूमेंट रोक दिया गया था उसको आगे बढ़ा दिया। आंसर की में अगर गलती हुआ तो वो भी हम लोग आंदोलन किए तो उसमें हुआ, प्लस में स्किल रिटर्न एग्जाम लेना है तो उसके लिए भी आंदोलन, स्किल टेस्ट लेना है तो उसके लिए भी आंदोलन, मैंने हर तरीके हर चीज़ में आंदोलन। अभी आप लोग आंदोलन पे है, क्या लग रहा है कि सरकार कुछ भी सकारात्मक रवैया अपना रही है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप ही लोग के लिए किया जाना है और आप लोग को ये चीज़ अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए सरकार तो खैर इसमें तो ढीला रवैया है ही थोड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे आयोग से है तो आयोग से भी हम लोग को मिला है कि आप लोग को जल्द ही रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भी उसमें इसलिए यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। प्रशासन को तो शासन ही चलाता, क्या बोले पर जो प्रशासन को तो शासन ही चलाता है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको तो सरकार ही चलाती है। हाँ, तो आयोग से बात भी हुई है जिसमें कि वो मतलब सेटिस्फाइड भी किए हैं कि आप लोग का बहुत जल्द ही रिजल्ट दिया जाएगा, और उस विषय पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम लोग को उनसे बात भी करना है और बहुत जल्द हम लोग को रिजल्ट भी आएगा। और हम आयोग और सरकार से यही करते हैं कि जो थोड़ा डिले हो रहा है उसको जल्द से सॉर्ट आउट करके जितना जल्द हो सके। एक लाइन में क्या मांग है आप लोगों की? हमारा एक ही लाइन में एक ही मांग है कि जितना जल्द हो सके मेरा फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। सरकार से भी विनती है और आयोग से भी विनती यही है कि जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि 2017 का वैकेंसी है और आज 2021 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पीड़ित है, और यहाँ समझ सकते हैं कि ठंडा में इतना और दिन रात 24 घंटा यहाँ बैठना कितना मुश्किल है, और 22वां दिन है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट में हम। पूर्व बोकारो डिस्ट्रिक्ट। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? आप लोग यहाँ पे गेट पे धरना पे बैठे हुए हैं, 22 दिन हो गया, कोई सूद लेने नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं ये काफ़ी समस्याओं को झेलते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई यहाँ बहुत खुशी के साथ या कोई पिकनिक नहीं मना रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा जो मेरिट लिस्ट है ये प्रकाशित किया जाए। हम इसी राज्य के हैं और हम इसी राज्य को सेवा भी देंगे। क्या लगता है कि कौन जो है वो आप लोगों को न्याय जो मिलना चाहिए, इसमें किसका ढीला रवैया है? यहाँ के प्रशासन का ढीला रवैया है, शासन का क्योंकि किसी का ढीला रवैया इसलिए फंसा हुआ आप लोगों का पेच, क्योंकि जब नौकरी निकला था तो आप लोगों को नियुक्ति भी होनी चाहिए। एग्ज़ाम दे के आप लोग बैठे हुए इतना लंबा समय से, बार बार आंदोलन करना पड़ता है और मिलता है सिर्फ आश्वासन। कहीं ना कहीं कार्यपालिका, जिसको दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं सरकार, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है। अगर जो भी राज्य में जो भी शासन के कार्य चलते हैं, जो भी प्रशासन के कार्य चलते हैं, सारी के सारी चीज़ें जो है कार्यपालिका के आदेश से ही चलती है, तो आज हम उनको जिम्मेवार मानते हैं। आयोग भी जो है वो सरकार का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेगी। आयोग हम लोगों के लिए सपोर्टिव है, लेकिन सरकार को जो रवैया है वो ढीला है। सरकार का कहना है हम पिछले सरकार में नहीं थे, उस सरकार का कहना हम अगले सरकार में नहीं थे। ये अगले और पिछले कौन सी पार्टी सरकार बनती, इससे हम लोगों को मतलब नहीं। पिसता तो इसमें सिर्फ युवा है, क्योंकि नौकरी निकाल दिया जाता है, उसके बाद नियुक्ति नहीं मिलती, आंदोलन करना पड़ता है। तो एक तरह से कहें तो हम मतलब मेहनत भी करें, परीक्षा भी दे, पास भी कर ले, उसके बाद बैठ के आंदोलन करें। तो इस पर क्या लगता है कि झारखंड में युवाओं की अनदेखी हो रही है? झारखंड में युवाओं की अनदेखी निश्चित रूप से हो रही है और इनका भविष्य बहुत जो है उजाले में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर इस स्थिति को और अगर झारखंड बढ़ रहा है तो ये बहुत ही शोभनीय और चिंताजनक विषय है झारखंड के युवाओं के लिए। मैं तो ये बस ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के पास बहुत अभी समय है और प्रशासन जो है इस चीज़ को ठीक कर सकती है। शासन के हाथ में सारा का सारा चीज़ है, ठीक है। युवाओं को और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो सरकार का हाथ, युवा जो है देश को चलाता है। आज हमारे देश में 60% जनसंख्या जो है वो युवा पीढ़ी की है, और जो जोश युवा में वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। एक लाइन में आप लोगों की अभी निश्चित मांग क्या है? क्या चाहते हैं कि अभी आप लोगों के लिए कार्रवाई हो जाए? जल्द से जल्द हम लोगों की जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाए, मेगा सूची का प्रकाशन किया जाए। अगर सरकार थोड़ा सा भी युवाओं के लिए सोचती है तो उनको ये करना चाहिए कि हमारा जो है मेगा सूची प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि झारखंड के लगभग 10,000 युवाओं का रोजगार छीन चुका है नियोजन नीति के तहत। अब जो बचे खुचे 1-2 हम लोग जो बचे खुचे लोग हैं, कम से कम इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 2017 की वैकेंसी है, ये अभी की वैकेंसी नहीं है, 2017 से वैकेंसी है। 4 साल 5 साल एक वैकेंसी के लिए, ये तो पंचवर्षीय योजना हो गई। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सरकार है यहाँ पे, इस सरकार ने आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि रोजगार देंगे, अगर इसी तरह चलते रहा, क्योंकि अभी तक तो जो पहले का नियुक्ति था वो लोग को, मतलब जो पहले का वैकेंसी निकला हुआ था वो लोग को नियुक्ति नहीं मिला, 14वें वित्त आयोग के भी कर्मी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का भी आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या लगता है कि सरकार मतलब जितना बड़ा वादा करके आई थी वो पूरा करने पाएगी अपने समयकाल के दौरान? सरकार का जो अभी ढीला रवैया है, अगर उसको देखते हुए हम चले तो ऐसा लगता है कि सरकार अपने वायदों पर पूरा नहीं उतर पाएगी।
ठीक है। लेकिन मैं सरकार को यही कहूँगा कि अभी भी समय है, ठीक है। जनता का एक नियम है, ठीक है, कि जनता उसी को चाहती है जो जनता के विषय में सोचते हैं। तो आगे भी जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, ये लोकतंत्र है और इसमें सब कुछ समझना चाहिए। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि अब जो है जनता के विषय में थोड़ा सोचना